अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे टेलीफ़ोन के बारे में और कुछ बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसकी बटनों की तरफ। ठीक है, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ज़ीरो, ये क्यों होती है? ठीक है, अब वो शख्स जिनकी आंखें कमज़ोर हैं या वो देख नहीं सकते या किसी भी वजह से वो फ़ोन को बटनों को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो कंपनी होती है ये हमेशा 5 नंबर की जो बटन होती है उस पर आप देखेंगे एक डॉट का निशान होता है। ये रहा, ये बिल्कुल डॉट का निशान होता है, डॉट उभरा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा होता क्या है, जब हम इस डॉट पे हाथ रखते हैं तो हमें 5 तो पता लग जाता है ये 5 नंबर है, तो डेफिनेटली इसके आगे 4 होगा फिर 6 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ऑटोमेटिकली यहाँ ज़ीरो होगा। तो जो शख्स होते हैं नाबीना, जो कम देख सकते हैं, उनके लिए ये डॉट हमेशा दिया होता है। ये देखेंगे, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉट नज़र आया, ये उभरा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये तो थी इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स और जो काम सीख रहे हैं जो काफ़ी सारे परेशान होते हैं कि आउटपुट और इनपुट से क्या मुराद है। देखिए जो है आपके पास इस वक्त जो मेरे हाथ में फ़ोन है हैंड्स का, ठीक है, यहाँ से आउटपुट से मुराद ये वो जो चीज़ होती है जिससे हम बात कर रहे हैं, जहाँ से आवाज़ आ रही है, ये आउटपुट कहलाती है। हम कान की तरफ रखते हैं, ये आउटपुट कहलाती है। ये हम मुंह के पास रखते हैं, ये इनपुट कहलाती है। जब हम बात करते हैं तो आवाज़ इसमें जाती है। ठीक है, तो सामने वाले की आवाज़ जो वो सुन रहा होता है वो आउटपुट कहलाती है और जो बोल रहा होता है वो इनपुट कहलाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जब हम बात कर सुन रहे हैं तो ये आउटपुट कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये इनपुट कहलाएगी क्योंकि यहाँ से आवाज़ जा रही है। ठीक है, ये तो थी एक चीज़। दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा ये रिंग वायर होती है। अच्छा ये रिंग वायर क्यों होती है? बाज़ औक़ात हम फ़ोन करते हैं, अगर स्ट्रेट वायर होगी तो वो ज़ाहिर है उलझेगी, तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये रिंग की तरह वायर को बनाया हुआ है। बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या होता है, जब हम बातचीत करते हैं तो फ़ोन को ये उठाया हम लोगों ने, ठीक है, अब जब छोड़ेंगे तो वापस रिंग अपनी जगह पर आ जाएगा, तो इसलिए ये हमेशा रिंग वायर यहाँ लगाते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी है, ये जो इसका जैक होता है, ठीक है, रिंग वायर का, ये हमेशा छोटा होता है। ठीक है, लाइन लेंथ का रिंग जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये देखें आपके सामने, इसका और इसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। ठीक है, ये देखें, ये जैक छोटा होता है, ये जैक बड़ा होता है। रिंग वायर का जैक हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स के बीच में लगती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको फिट कर देते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये जो जैक होता है, ठीक है, ये एक टेलीकॉम की जो कंपनी होती है, वायर के थ्रू जो हमें लाइन दे रही होती है, ये हमारे इस साइड पे इक्विपमेंट्स के लगा दी जाती है। ये इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे, ये नहीं, सब इस साइड पे लगा दी जाती है। ठीक है, अच्छा बुनियादी तौर पर क्या होता है, यहाँ देखेंगे हम लाइन भी लिखा होगा, आपने और से देखेंगे, ये रहा, ये लाइन लिखा हुआ है। लाइन से मुराद ये जो टेलीकॉम की कंपनी है वो जो हमें फ़ोन की सप्लाई दे रही है, वो यहाँ पे मेन लाइन लगाया जाएगा। ठीक है, बाज़ कंपनियों की टेलीफोन होते हैं वो आगे पीछे भी लगे होते हैं, लेकिन इसमें लैंडलाइन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, और जो भी लाइन होगी हम इस तरीके से चेक करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कस की। अच्छा ये वॉल्यूम की बटन है, ये रीडायल की बटन है, ये फ्लैश की बटन है, इस तरीके से काफ़ी सारी है, और ये ट्यून की बटन है। ठीक है, तो आगे चल के इंशाल्लाह हम आपको इसकी रिपेयरिंग और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जो बुनियादी चीज़ें थी हमने बोला कि हम आपसे डिस्कस कर लें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।